वेरी गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इनइक्वलिटी, इसको मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। आज का टॉपिक जो है ये बैंक से लेकर जितने भी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है ये इनइक्वलिटी। इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको ट्रिकी मेथड से कैसे ही प्रश्न को देखते ही कैसे ही आप आंसर को पकड़ लोगे उस तरीके को बताऊंगा। तो एक बार सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। जितने लोग लाइव हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो जितने रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दे ताकि संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए इनइक्वलिटी का जो टॉपिक है ना, इनइक्वलिटी का जो टॉपिक है बच्चा, वो आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? कॉन्सेप्ट पर आधारित टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक है इनइक्वलिटी और ये जो टॉपिक है वो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, अब इस पे किस कॉन्सेप्ट का यूज होता है? तो आपने देखा होगा कि इनइक्वलिटी के टॉपिक में टोटल चिन्ह दिए रहते हैं, चिन्ह। और वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है ग्रेटर देन, दूसरा आपका होता है लेस देन और तीसरा आपका होता है इक्वल। ठीक है, पहला आपका साइन होता है ग्रेटर देन का, दूसरा आपका साइन होता है लेस देन का और तीसरा आपका साइन होता है इक्वल का। इन तीनों को हम लोग कहते हैं बेसिक इनइक्वलिटी साइन। क्या कहते हैं इन तीनों को? इन तीनों को हम लोग कहते हैं बच्चा बेसिक इनइक्वलिटी साइन। ठीक है, बेसिक इनइक्वलिटी साइन। अब इसको बेसिक क्यों कहते हैं? इन तीन चिन्हों को हम लोग बेसिक इनइक्वलिटी साइन क्यों कहते हैं? तो देखो, मान लिया कि आपके पास एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। भाई एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो वेरिएबलों के बीच में ही तो दिया रहता है, या तो ए बी देगा, या तो सी डी देगा, या तो एक्स वाई देगा। तो मान लिया कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। ठीक है, अब इनके बीच में कितने प्रकार के रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं? तो आप कहोगे या तो सर ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, या तो सर ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, और या तो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो तीन संबंध इन दो वेरिएबलों के बीच में पॉसिबल है। तो इसीलिए इन तीन साइंस को, इन तीन चिन्हों को हम लोग कहते हैं बेसिक इनइक्वलिटी साइन। ठीक है, इन तीन चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक इनइक्वलिटी क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। अब ये देखिए, इन तीन चिन्हों में से जो आपका ग्रेटर देन और जो आपका लेस देन का साइन है, जो ये दो साइन है, इसको कहते हैं हम लोग सिंगल इनइक्वलिटी साइन। क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन। एक बार कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन के दौरान अगर हम सिंगल इनइक्वलिटी साइन बोलेंगे तो फिर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये क्या बोल रहे हैं सर। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। जो आपका ग्रेटर देन और जो आपका लेस देन का साइन है, इसको कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन। अब इसको सिंगल क्यों कहते हैं? इनको बताओ कि सिंगल क्यों कहते हैं। तो देखो, जब इस ग्रेटर देन के साइन को इस ए और बी के बीच में लगाया तो ए का बी से कितना रिलेशन निकला? तो केवल एकमात्र रिलेशन निकला ना। वो कौन सा रिलेशन निकला? बड़े का रिलेशन निकला। इसी तरह जब इस लेस देन को साइन को ए से बी के बीच में लगाया तो ए का बी से केवल एकमात्र रिलेशन निकला, और वो कौन सा रिलेशन निकला? लेस देन का रिलेशन निकला। तो ये दोनों साइन अगर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में लगते हैं तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितना रिलेशन निकालते हैं? केवल एकमात्र रिलेशन निकालते हैं। इसीलिए इन दोनों चिन्हों को क्या कहते हैं? इन दोनों चिन्हों को कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन। क्या कहते हैं बच्चा? इन दोनों चिन्हों को कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन। ठीक है, ये दोनों चिन्ह किन्हीं दो वेरिएबलों के बीच में लगने पर कितना रिलेशन
रिलेशन निकालते हैं? केवल एकमात्र रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वल का साइन है इसको कहते हैं निग्लेक्ट साइन। क्या कहते हैं? निग्लेक्ट साइन। निग्लेक्ट साइन क्यों कहते हैं? अगर इक्वल का साइन किन्हीं दो वेरिएबलों के बीच में लगता है तो वो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता है। जो मान a का होगा वही मान b का होगा, या जो मान b का होगा वही मान a का होगा। ये दोनों वेरिएबलों के बीच में कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता। इसलिए अगर आपके प्रश्न में कहीं भी इक्वल का साइन दिखेगा तो आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। इसीलिए इस इक्वल के साइन को क्या कहते हैं? निग्लेक्जिबल साइन या निग्लेक्ट साइन। ठीक है, तो टोटल आपके कितने बेसिक सिंबल हो गए? 3 हो गए। पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन और तीसरा इक्वल। ग्रेटर देन और लेस देन को कहते हैं सिंगल इनइक्वलिटी साइन और इस इक्वल को कहते हैं निग्लेजिबल साइन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट। अब इन 3 बेसिक सिंबल की मदद से, इन 3 बेसिक सिंबल की मदद से 2 और सिंबल बनते हैं। इन 3 बेसिक सिंबल की मदद से 2 और सिंबल बनते हैं और उन सिंबल्स का नाम क्या है? तो देखो, जब इस ग्रेटर को इस इक्वल के साथ मिलाओगे तो आपका एक साइन बनेगा जिसका नाम है ग्रेटर आर इक्वल, और जब इस लेस देन को इस इक्वल के साथ मिलाओगे तो एक साइन बनेगा जिसका नाम है लेस देन आर इक्वल। ठीक है, तो देखो जब ये साइन ग्रेटर आर इक्वल ये जब किसी दो वेरिएबलों के बीच में लगेगा तो कितना रिलेशन निकालेगा? तो ये 2 रिलेशन निकालेगा। पहला रिलेशन होगा a ग्रेटर देन b और दूसरा रिलेशन होगा a इक्वल्स b। ठीक है, इसी तरह ये लेस देन आर इक्वल का साइन जब किन्हीं दो वेरिएबलों के बीच में लगेगा तो ये 2 रिलेशन निकालेगा। पहला a लेस देन b और दूसरा क्या होगा? a इक्वल्स b। ठीक है, तो देखो ये जो 2 साइन है ये जब किन्हीं दो वेरिएबलों के बीच में लगते हैं तो कितना रिलेशन निकालते हैं? तो ये 2 रिलेशन निकालते हैं। इसीलिए इन दोनों चिन्हों को कहते हैं डबल इनइक्वलिटी साइन। क्या कहते हैं इनको? डबल इनइक्वलिटी साइन। समझिएगा, जब ये दोनों चिन्ह किन्हीं दो वेरिएबलों के बीच में लगते हैं तो 2 वेरिएबलों के बीच में कितना रिलेशन निकालते हैं? 2 रिलेशन निकालते हैं। इसीलिए इन दोनों सिंबल्स को कहते हैं डबल इनइक्वलिटी साइन। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत टोटल 5 चिन्हों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया बड़ा जिसको कहते हैं ग्रेटर देन, दूसरा हो गया छोटा जिसको कहते हैं लेस देन, तीसरा हो गया इक्वल्स जिसको कहते हैं बराबर, चौथा हो गया बड़ा बराबर ग्रेटर आर इक्वल, और फिर 5वां हो गया छोटा बराबर लेसर आर इक्वल। इन 5 चिन्हों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहले जो 2 चिन्ह हैं वो सिंगल इनइक्वलिटी साइन है, जो इक्वल है वो निग्लेजिबल साइन है, और जो ग्रेटर आर इक्वल और जो लेसर आर इक्वल है ये डबल इनइक्वलिटी साइन है। सिंगल को सिंगल क्यों कहते हैं, डबल को डबल क्यों कहते हैं? आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? चलिए आगे चलें। चलिए देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम कहीं पर ये साइन बनाएं जिसको क्या कहते हैं, अब ट्रिक समझिएगा। अगर कहीं पर ये साइन आपके सामने बना हो तो ये इस साइन का क्या है? ये इस साइन का है ओपन फेस। क्या है? ये इस साइन का क्या है बच्चा? ओपन फेस है, जिसको कहते हैं हिंदी में खुला हुआ मुंह। और ये इस साइन का क्या है बच्चा? क्लोज फेस है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ट्रिक बताने जा रहा हूं। ये इस साइन का क्या है बच्चा? क्लोज फेस है। ठीक है, देखिए ये इसका है ओपन फेस और ये इसका है क्लोज फेस। अब देखिए इस ट्रिक को कैसे अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। ठीक है, ये इस साइन का हो गया ओपन फेस और ये हो गया आपका क्लोज फेस। ठीक है, अब देखिए जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसके आधार पर अब हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और उसको सॉल्व करके बताएंगे कि इन रिलेशन को कैसे इस पर अप्लाई करते हैं। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मान लो आपको एक कथन दिया गया है आपके एग्जाम में। पहला कथन आपको दिया गया है कि a ग्रेटर देन b
ग्रेटर देन सी ग्रेटर आर इक्वल डी लेस देन एल। ठीक है, और आपको पहला निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा? पहला निष्कर्ष कि क्या सी लेस देन ए, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि क्या बी ग्रेटर देन एल। अब समझिए, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर आप देखो अगला क्वेश्चन तो 2 मिनटों में सॉल्व करोगे। समझो, कथन दिया गया था कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है बराबर है डी के, और डी छोटा है किसके? एल के। अब देखो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कहां से कहां तक जाने को बोल रहा है, तो आपको सी से जाना है किसके पास? ए के पास। अब देखो बच्चा कि आपके कथन में सी से ए कहां पर है, तो सी दिख गया, दिख गया, एक दिख गया, ए दिख गया। ठीक है, अब देखिए सी से ए के बीच में रिलेशन तभी निकलेगा जब इन दो वेरिएबलों के बीच में या तो सभी ओपन फेस हो और या तो सभी क्या हो? क्लोज फेस हो। ठीक है, दो वेरिएबलों के बीच में रिलेशन तभी निकलता है या तो उन दो वेरिएबलों के बीच में सभी ओपन हो या तो सारे क्या हो? क्लोज हो। तो देखो सी से ए जाना है, अब देखो जाना शुरू करोगे तो ये क्या मिला? क्लोज मिला, ये भी क्या मिला? क्लोज मिला। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में केवल क्लोज मिले या केवल ओपन मिले तभी रिलेशन निकलेगा। तो देखो एक बात तो पक्की हो गई कि क्या होगा? रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा साइन है? सिंगल इनइक्वलिटी साइन है। ये भी कैसा साइन है? सिंगल इनइक्वलिटी साइन है। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में केवल सिंगल इनइक्वलिटी साइन आते हैं तो रिलेशन भी सिंगल ही निकलता है। आई बात समझ में? तो देखो अब यहां पर पहला निष्कर्ष, पहला वेरिएबल क्या है? सी है, और सी के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है? लेस देन। और क्या आपके ऑप्शन में सी लेस देन ए है? बिल्कुल है। तो ये क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? फिर से समझो मैंने क्या कहा, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कब निकलेगा? या तो उन दोनों के बीच में सभी ओपन हो और या तो उन दोनों के बीच में सभी क्या हो? क्लोज हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त, रिलेशन कैसा निकलेगा? तो रिलेशन निकालते समय हमें जो प्राथमिकता देना है वो किसको देना है? सिंगल इनइक्वलिटी साइन को देना है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल के बीच में 5 सिंगल आए, एक डबल आए, तब भी रिलेशन सिंगल ही होगा, और दो वेरिएबल के बीच में 5 डबल आए, एक भी सिंगल आ गया तो रिलेशन क्या होगा? सिंगल होगा। हमेशा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? सिंगल वाले को देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो दूसरे पर आओ। कहां से कहां जाना है? बी से एल के पास जाना है। चलो बच्चा, अब हमको चलना है कहां से कहां? अब हमको चलना है बी से एल। ये आपका क्या था? ये आपका ए था, ये आपका बी था, और ये आपका क्या था? सी था। अब देखो बी से एल के पास जाना, तो चलो बी से एल के पास चलते हैं। ठीक है, बी से एल, ये क्या है? ओपन है, ये भी क्या है? ओपन है, और ये क्या मिल गया? क्लोज मिल गया। अब देखो ओपन ओपन के बीच में क्या आ गया? क्लोज आ गया। तो मैंने बताया था कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन तभी निकलेगा या तो उन दोनों के बीच में सारे ओपन हो और या तो उन दोनों के बीच में सारे क्या हो? क्लोज हो। अगर ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिल जाए दो वेरिएबल के बीच में तो उनके बीच में कोई भी संबंध निकलता नहीं है। यहां पर कोई भी साइन दे दे सब क्या होगा? गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बताइए कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा? फटाफट बताना, फटाफट। ठीक है, चलो देखो आपको एक कथन दिया गया है बच्चा कि B लेस देन C ग्रेटर D ग्रेटर आर इक्वल L ग्रेटर आर इक्वल Y। ठीक है, अब आपका निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा है कि क्या C ग्रेटर देन है Y के, और दूसरा आपको कह रहा है कि क्या L लेस देन है B के। फटाफट बताओ क्या होगा? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट बताइए कि इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा हमारे कथन का अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा। चीजें समझ में आ रही तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए क्या होगा। अब चलो देखो करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, कहां से कहां जाना है बच्चा?
तो पहले में कहां से कहां जाना है, सी से वाई के पास जाना। चलिए सी से वाई, ये सी है ये वाई, चलते हैं। ये क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन है। तो सी से वाई की तरफ गए, देखो ये भी ओपन मिला, ये भी ओपन मिला, ये भी ओपन मिला। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में केवल ओपन ओपन मिलता है या क्लोज क्लोज मिलता है तो एक बात तो पक्की है कि रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा साइन है, सिंगल इनइक्वलिटी साइन है। ये कैसा साइन है, डबल। तो अगर दो सिंगल के बीच में एक डबल आ जाए या दो डबल के बीच में एक सिंगल आ जाए, प्राथमिकता हमको किसको देनी है, हमेशा सिंगल वाले को देनी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा निकलेगा, सिंगल निकलेगा। अब बात आती है कि वो सिंगल वाला सी के लिए क्या शो कर रहा है, तो ये सिंगल वाला सी के लिए क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और आपके ऑप्शन में भी सी ग्रेटर देन वाई है, तो ये क्या होगा, सही होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब इसमें आते हैं एल से बी के पास। तो एल से किसके पास जाना है बच्चा, बी के पास। चलो एल से बी के पास चलते हैं। ये क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, और यहां पर क्या मिल गया, ओपन मिल गया। जब दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये क्या होगा बच्चा, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है केवल पहला, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए आज का पहला प्रश्न आएगा और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल एसएससी जीडी जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, सब एग्जाम्स के लिए आज का ये जो टॉपिक है बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है ये आज के डेट का, ठीक है। चलो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो कहां से कहां तक जाना है बच्चा, तो पहला निष्कर्ष में कह रहा है कि जे से डब्ल्यू के पास चलो, तो चलो जे से डब्ल्यू के पास चलना शुरू किए। ये क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, ये क्या मिल गया, ओपन मिल गया। अब जब दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज मिलता है तो उनके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। आई बात समझ में, जे से डब्ल्यू के पास गए, ये आपका क्या था, क्लोज था, ये भी क्या था, क्लोज था, और यहां पर क्या मिल गया, ओपन। भाई मैंने बताया ना कि ये क्या होता है, ओपन होता है, और ये क्या होता है, क्लोज। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में सभी ओपन मिलेंगे या सभी क्लोज मिलेंगे तभी उनके बीच में कोई रिलेशन निकलेगा, अन्यथा उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब अगले पर आते हैं। अगला क्या कह रहा है, कहां से कहां जाना है, टी से यू जाना है। तो चलो टी से यू, ये आपका टी है, ये आपका यू है, टी से यू बढ़ेंगे। देखिए इक्वल को निग्लेक्ट करिए, इक्वल को इग्नोर करना है। मैंने बताया था ना कि इक्वल क्या होता है, निग्लेजिबल साइन होता है, इक्वल की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अब आगे बढ़िए, ये क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन है, इसको क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा। अब देखिए टी के लिए ये ओपन वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और क्या आपके ऑप्शन में टी ग्रेटर देन यू है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कितने लोग का दूसरा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। सभी लोगों का 2-2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्लियर है ना सभी लोगों का, जी सर, जी सर। चलिए अब बताइए अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। आपको कथन दिया गया है z ग्रेटर देन x ग्रेटर आर इक्वल y लेस देन o ग्रेटर देन p, ठीक है। और आपको निष्कर्ष दिया जा रहा है, बच्चा बताना है, पहला y लेस देन z और दूसरा आपसे कह रहा है x ग्रेटर देन p। बताइए क्या होगा, इन दोनों में कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, फटाफट बताओ सभी लोग, इन दोनों में कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से कमेंट करो। चलो देखो अब कहां से कहां जाना है, पहले में y से z के पास जाना है, ठीक है। चलो पहले में y से कहां जाना है, y से z के पास जाना है। तो देखो y कहां पर है, ये y है, ये z है, बढ़े, ये क्या मिला,
क्लोज मिला, ये भी क्या मिला, क्लोज मिला, मतलब रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये क्या है, डबल है, ये क्या है, सिंगल है, तो प्राथमिकता किसको देना है, सिंगल वाले को देना है। अब y के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन, क्या आपके ऑप्शन में लेस देन है, बिल्कुल है, ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखो, x से कहां जाना है, p के पास जाना है, x से p के पास बढ़ो, ये क्या है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज है। जब ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न का आंसर बताइए, अब अगले प्रश्न का आंसर बताइए। और आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा खेला हो गया है, अगला प्रश्न अलग अलग दिया है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, थोड़ी सी नई चीज आ गई। तो देखो कैसे करते हैं, अब ये आपके दो अलग अलग परिवार आ गए, और अभी तक जो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उसमें एक ही परिवार होता था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले इन दोनों परिवारों को मिलाएंगे। परिवारों को मिलाने के लिए पहले परिवार को लिख लो। पहला परिवार क्या है, V इक्वल W ग्रेटर देन क्या, X बराबर क्या, Y। अब देखो इन दोनों परिवारों में कोई एक होगा जो कॉमन होगा, तो दोनों परिवारों में कौन कॉमन है, X कॉमन है। भाई X बराबर Y के है ना, तो फिर यहां पे बराबर लिख सकते हैं, किसके है, Z के है, और Z क्या है, लेस देन है, किसके, T के, तो Z लेस देन हो गया T के, तो ये हो गया परिवार एक हो गया। अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। तो जब भी अलग अलग दिया गया हो आप इनको मिलाकर क्या कर लीजिएगा, एक कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। जब भी अलग अलग दिया गया हो आप इनको मिलाकर एक कर लीजिएगा। देखिए फिर से मैंने कैसे किया, आप पहले एक को लिख लो, फिर देखो दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन x था, तो x बराबर y, y बराबर z, और z क्या है, लेस देन है, z क्या है, लेस देन है, किससे, t से, तो ठीक है। अब चेक करो कहां से कहां जाना है, v से z के पास जाना है, चलो v से z के पास, v से z के पास, इसका कोई मतलब होता नहीं है, ये आपका निग्लिजिबल साइन है, ये क्या है, ओपन है, ये भी निग्लिजिबल साइन है, ये भी निग्लिजिबल साइन है, ठीक है। तो क्या मिला, ओपन मिला, तो रिलेशन निकलेगा। अब बात आती है कि ओपन वाला बी के लिए क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और आपके ऑप्शन में भी वी ग्रेटर देन जेड है, तो ये क्या होगा, सही होगा। दूसरे में आते हैं टी डब्ल्यू, टी से कहां जाना है, डब्ल्यू के पास जाना है, ओपन क्लोज, तो कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सभी लोग का पहला पहला आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बच्चा फटाफट कमेंट करो। देखो देखते ही आंसर बताना है, देखते ही आंसर बताना है, बिल्कुल टाइम नहीं लेना, देखते ही आंसर बताना। देखो कहां से कहां जाना है, P से U के पास, P कहां है, दिख गया, U कहां है, ये ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा, सिंगल 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 रिलेशन निकलेगा। P के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, P के लिए सिंगल वाला ग्रेटर देन शो कर रहा है, और क्या आपके ऑप्शन में P ग्रेटर देन U है, बिल्कुल है, सही होगा। देखो W से V, W से कहां जाना है, V के पास जाना है। अब देखो इक्वल का कोई मतलब होता नहीं है, अब यहां पे क्या है, लेस देन है, तो क्या W लेस देन V है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। आपका होगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इक्वल की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि इक्वल क्या होता है, निग्लिजिबल साइन होता है, ठीक है। तो दोनों आएगा, जिन लोगों का दोनों आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोनों आएगा, ठीक है, ध्यान से आंसर दो, दोनों आएगा, जिन लोगों का दोनों आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए फिर से कैसे दोनों आएगा, एक बार फिर से देखो, बहुत लोग केवल 1 दे रहे हैं, दोनों कैसे आएगा, तो देखो P से U तो आप निकाल लिए होंगे, ग्रेटर ग्रेटर रिलेशन निकलेगा, और P ग्रेटर देन ये तो निकल गया होगा। देखो ये क्यों गलत कर रहे हो भैया, इसमें क्या आ गया ऐसा डिफिकल्टी, W से कहां जाना है, V के पास जाना, तो सीधा सीधा है ना कि U बराबर W, तो W बराबर U लिख लो, कोई दिक्कत हो रही है तो W बराबर U लिख लो। अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि W क्या है, लेस देन है, किससे, V से, तो ये भी क्या होगा। अब देखो W लेस देन है V से या V ग्रेटर देन है W से, बात तो एक ही है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या दिक्कत है, दोनों होगा, समझ में आ गया, दोनों होगा। चलिए 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 अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए सभी लोग फटाफट बताइए, दोनों आएगा। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है, a लेस देन f। अब देखो a से कहां जाना है, f के पास जाना है, ये क्या है,
क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है। इसका कोई मतलब होता है नहीं, इसको निग्लेक्ट करिए। क्लोज क्लोज रिलेशन निकलेगा, सिंगल सिंगल रिलेशन सिंगल निकलेगा, और ए के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन, और आपके ऑप्शन में भी लेस देन है, तो ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखो, जेड लेस देन ई, तो सॉरी जे से कहां जाना, ई के पास, ये क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, रिलेशन निकलेगा। डबल सिंगल, तो हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है, सिंगल वाले को देनी है। अब जे के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन, और क्या आपके ऑप्शन में जे लेस देन ई है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर भी होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, दोनों सही होगा, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बोथ राइट। जिन लोगों का बोथ आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे, चलिए देखिए, हमारे यहां आपका पता है कि पेट का एग्जाम है 24 को। जिनको चेक करना है कि आज की डेट में वो अपने आप को कहां पाते हैं, ठीक है, कितना नंबर उनका आएगा एग्जाम में, अगर अपने आप को चेक करना है तो हमारे ऐप पर जाकर इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज से 10 दिन रह गए आपके एग्जाम में, तो इसको देखकर आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न आ गया, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बताओ बच्चा। अब देखो कहां से कहां जाना है, एम से कहां जाना है, वाई के पास जाना है। एम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एम से वाई के पास जाओगे, ये क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन, और ये क्या मिल गया, क्लोज। तो जब ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलता है। अगला देखिए, डी से कहां जाना है, एन के पास जाना है, ये क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, और ये भी क्या है, क्लोज है, तो मतलब रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये क्या है, सिंगल है, ये भी क्या है, सिंगल, और ये क्या है, डबल। जब डबल डबल के बीच में सिंगल आ जाए या सिंगल सिंगल के बीच में डबल आ जाए तो प्राथमिकता हमेशा किसको देनी है, सिंगल वाले को देनी है, ठीक है, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। बात आता है कि डी के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है, डी के लिए सिंगल वाला लेस देन, और क्या आपके ऑप्शन में डी लेस देन है, बिल्कुल है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इससे शानदार, इससे कम समय में सॉल्व करने वाला ट्रिक और कुछ भी नहीं हो सकता है। और आजकल जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम हैं, ऐसा प्रश्न आपको पूछा ही जाता है, तो सभी लोगों का बी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दो अलग अलग परिवार है, पहले इनको मिलाना होगा, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। चलिए देखिए, मिलाते हैं, दो अलग अलग परिवारों को एक करते हैं। पहला एल क्या है, ग्रेटर आर इक्वल क्या है, एम के है, एम ग्रेटर आर इक्वल क्या है, एन के है, ठीक है। अब देखो इन दोनों परिवार में कॉमन कौन है, तो आप कहोगे एल है। एल के बारे में क्या कह रहा है ये वाला परिवार कि एल क्या है, बड़ा है, बराबर है किससे, आई के है, और आई बराबर है किसके, जे के है। ये परिवार मिल गया। अब देखो पहला क्या कह रहा है, जे से कहां जाना है, एन के पास जाना है, जे से एन के पास चलो, तो जे से जब एन के पास चलोगे तो ये क्या है, क्लोज है, और ये क्या है, ओपन है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर देखो दूसरा कहां है, एन बराबर जे, तो एन से क्या चलोगे, जे के पास, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो आपका दोनों ही क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पर आपका आंसर आएगा, यहां पर आपका आंसर आएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। सॉरी, पहला और दूसरा दोनों गलत है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बच्चा। यहां पर एक आइदर और का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा मैं आप लोग को, उसको समझ लीजिए, ठीक है, कि यातो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यातो का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यातो के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप लोग कि आपके एग्जाम में अगर ये वाला विकल्प दिया गया है, या तो पहला या दूसरा, तो कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी कि आप या तो को चुनोगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, जब भी आपके एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहे होंगे, जब भी एग्जाम में आपके एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहे होंगे, तब तब आपको या तो चेक करना है। जब भी आपके एग्जाम में एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहे होंगे, तब तब आपको या तो चेक करना है। तो देखो यहां पर एक से अधिक गलत है, या तो की पहली शर्त को फॉलो कर दिया इसने। या तो की दूसरी शर्त यह कहता है कि दोनों में समान वेरिएबल होने चाहिए। तो देखिए जे और एन यहां भी है, जे और एन यहां भी है, तो दोनों में वेरिएबल भी समान है भाई, जे एन यहां भी है, जे एन यहां भी है, तो दूसरी शर्त भी फॉलो कर दिया, ठीक है। अब देखो तीसरी शर्त के दो पार्ट होते हैं, तीसरी शर्त के दो पार्ट होते हैं बच्चा। पहला पार्ट आपसे यह कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइन, जिसको कहते हैं चिन्हों को संयुक्त किया जा सके,
चिन्हों को संयुक्त किया जा सके, संयुक्त किया जा सके, ठीक है। और दूसरा आपसे कहता है, आप देखो चिन्हों को संयुक्त करोगे तो क्या क्या मिलेगा, तो आपका ग्रेटर आर लेसर मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा लेसर आर इक्वल, ठीक है। पहला आपका मिल जाएगा ग्रेटर आर इक्वल और दूसरा मिल जाएगा लेसर आर इक्वल, ठीक है। और जो बी पार्ट है वो आपका कहता है कि तीन चिन्हों का पाया जाना। बी पार्ट क्या कहता है, तीन चिन्हों का पाया जाना, तीन चिन्हों का पाया जाना। समझिएगा आइदर और की कंडीशन को, तीन चिन्हों का पाया जाना। और वो तीन चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला इक्वल का हो सकता है, दूसरा ग्रेटर का और तीसरा लेस देन का। अब देखिए इसमें आइदर और की तीन शर्त क्या क्या था कि पहला कहता है कि दोनों में, पहला कहता है कि एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो देखो दोनों गलत थे। दूसरा क्या कहता है, दोनों में समान वेरिएबल, तो जे और एन यहां भी है, जे और एन यहां भी है। अब तीसरी के दो पार्ट है, चिन्हों को संयुक्त किया जा सके, तो क्या इन दोनों विकल्पों में जो चिन्ह है इनको आपस में मिला सकते हो, क्या जे और एन के बीच में जो दोनों साइन है इनको आपस में मिला सकते हो, तो बिल्कुल मिला सकते हैं। ग्रेटर को अगर इक्वल के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, जे ग्रेटर आर इक्वल एन। और क्या मिलाने के बाद जो निकल के आ रहा है क्या वो हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा कि ना तो पहला ना दूसरा। अगर ये हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता तो आपका आंसर होता या तो पहला या दूसरा। तो या तो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या तो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताओ फटाफट ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चा, फटाफट सभी लोग कमेंट करो। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, जी से पी के पास जाना। जी कहां पर है बच्चा, ये है जी। पी कहां पर है, ये देखो, ये क्या है ओपन और ये क्या है क्लोज। तो जब दो वेरिएबल के बीच में ओपन और क्लोज का संबंध मिले तो उनके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं होता। दूसरा क्या है, एस और आर, ये एस है और ये आर, ये क्या है क्लोज, ये क्या है क्लोज और ये क्या है ओपन, तो ये भी क्या होगा गलत। अब देखो मैंने बताया था कि आइदर और कब होता है, जब एक से अधिक निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो देखो आइदर और की पहली शर्त फॉलो कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है, दोनों में समान वेरिएबल, तो क्या दोनों में समान वेरिएबल है, तो बिल्कुल नहीं है। एक में जी और पी है और एक में एस और आर है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोनों निष्कर्ष क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है। तो जिन लोगों का 4 आ रहा है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न आपका, Q है लेस देन है किसके, R के है, फिर लेस देन है किसके, ग्रेटर देन है R इक्वल किसके, T के है। और देखो अभी दोनों परिवार किससे जुड़ेंगे, R की मदद से जुड़ेंगे। R बराबर किसके है, U के है, ठीक है, R बराबर U के। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, Q लेस देन R बराबर क्या, U लेस देन S और ग्रेटर R इक्वल क्या, T। यही तो होगा। अब चेक कर लो, पहला कहां से, T बराबर U, तो क्या T बराबर U है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या S ग्रेटर S लेस देन R इक्वल U है, तो क्या S लेस देन R इक्वल U है, ये भी नहीं होगा। S किसके है, S बराबर U के है, ठीक है। तो आपका दोनों ही निष्कर्ष गलत होगा, इसका भी हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा। क्लियर है, क्लियर है ना सभी का। इसका भी ऑप्शन नंबर 4 आएगा, जिन लोगों का 4 है, डी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चलिए क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए, देखिए हमारे यहाँ एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को एसएससी जीडी की तैयारी करना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है, हमारे ऐप पर जाकर इन नंबरों पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अब इसमें चेक करना है कि क्या Q ग्रेटर देन R इक्वल N के है। तो चेक करो, Q से N की तरफ बढ़े, ये क्या है ओपन, इसका कोई मतलब होता नहीं, ये भी क्या है ओपन। तो ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा, तो ये कैसा साइन है, डबल, इसका कोई मतलब है नहीं, ये भी कैसा साइन है, डबल। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में डबल डबल आता है, वहां पर सिंगल ना आए, तो फिर हम किसको लेंगे, डबल को ही लेंगे, ठीक है। और डबल वाला
क्या शो कर रहा है, डबल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर आर इक्वल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही होगा। दूसरा देखिए, आर से ई के पास जाना, आर से ई के पास जड़ो ओपन और ये क्लोज, तो जब ओपन क्लोज का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं सही होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर है ना, सभी लोगों का ए आ रहा है, कितने लोग का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, जिन लोगों का ए आ रहा है बिल्कुल सही है। सी कहां से आ गया भैया, सी तो आएगा ही नहीं, ठीक है, सी कहां से आ गया। चलो देखो अगला प्रश्न का आंसर बताओ, बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखिए, एस आपको दिख रहा है, पी आपको दिख रहा है, एस से कहां जाना, पी के पास जाना, ये इक्वल इसका कोई मतलब है नहीं, ये ग्रेटर, ये इक्वल इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो आपको मिला केवल एक, और क्या कह रहा है, एस ग्रेटर आर इक्वल पी, और यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है कि एस क्या है, ग्रेटर देन है किसके, पी के, तो ये तो गलत होगा। दूसरा देखो, जे से आर के पास जाना, जे से आर के पास जाओगे, ओपन ओपन रिलेशन निकलेगा, डबल सिंगल, तो रिलेशन कैसा निकलेगा, सिंगल निकलेगा, और जे के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन, और आपके ऑप्शन में भी जे ग्रेटर देन आर है, तो आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सभी लोग का आ रहा है केवल दूसरा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताओ क्या होगा। चलिए मिलाते हैं इसको, क्या दिया गया है, जेड ग्रेटर आर इक्वल वी ग्रेटर देन यू। अब यू देखो दोनों किससे मिलेंगे, यू से मिलेंगे, यू के बारे में क्या कर रहा है, यू बड़ा है किससे, ई से, ई बराबर है किसके, आर के। अब देखो इन दोनों में क्या है, ई कॉमन है, ई के बारे में क्या कर रहा है, ई बड़ा है किससे, एम से है, और एम छोटा है किसके, ओ के, यही तो होगा। देखो इन दोनों को मिलाओगे तो दोनों परिवार में क्या कॉमन है, यू कॉमन है, तो यू की मदद से मिलेंगे। पहले हमने इसको एज इट इज लिख दिया, जेड ग्रेटर आर इक्वल वी ग्रेटर देन यू। अब देखो यू के बारे में क्या कह रहा है, यू क्या है, बड़ा है किससे, ई से, ई बराबर है आर के, और फिर यहां पर ई के बारे में कह रहा है, ई क्या है, बड़ा है किससे, एम से, और एम छोटा है किससे, ओ से, यही तो कह रहा है। चलिए अब देखिए चेक करते हैं, पहला कह रहा है कि जेड ग्रेटर देन ई, तो क्या जेड, देखो यहां से क्या है, ओपन, ये भी क्या है, ओपन, ये भी क्या है, ओपन, रिलेशन निकलेगा, डबल सिंगल सिंगल, तो प्राथमिकता किसको देनी है, सिंगल वाले को, और जेड के लिए सिंगल वाला क्या शो करा, ग्रेटर देन, क्या आपके ऑप्शन में जेड ग्रेटर देन ई है, बिल्कुल है। दूसरा दीजिए, यू से ओ के पास, तो देखो यू से ओ के पास जाना है, ओपन ओपन, और ये क्या मिल गया, क्लोज, इसका कोई मतलब होता नहीं है, इक्वल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओपन क्लोज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये गलत होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। कितने लोग का केवल पहला आ रहा है, जितने लोग का केवल पहला आ रहा है उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, देखिए अगला दिया है, इसको भी मिलाइए, क्या कह रहा है, आर ग्रेटर देन क्या, क्यू ग्रेटर देन क्या, जे ग्रेटर देन क्या, डी। अब दोनों किससे हेल्प से मिलेंगे, जे की हेल्प से मिलेंगे, तो देखो अब देखो जे की हेल्प से मिलेंगे ना, तो जे के दाएं भी फिल हो चुका है, बाएं भी फिल हो चुका है, तो आप कहां पे लिख सकते हो, ऊपर और नीचे लिखना पड़ेगा। क्या है, जे ग्रेटर देन आर इक्वल है किसके, सी के, और सी क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल है किसके, एम के, ठीक है। जब भी आपके दाएं और बाएं जगह फिल हो जाए तो आप ऊपर या नीचे लिख सकते हो, आ रही बात समझ में। चलो अब चेक करना शुरू करो, कहां से कहां जाना है, डी से एम के पास जाना है, डी दिख रहा है, ये दिख रहा है, एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, डी से एम के पास चलो, तो ये क्या मिल गया, क्लोज, फिर यहां पे क्या मिल गया, आप देखो जब यहां से बढ़ोगे फिर ऐसे आओगे ना, तो ये क्या मिल रहा है, क्लोज, और यहां पे क्या मिल रहा है, ओपन, तो जब क्लोज और ओपन का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखो, एम से कहां पे जाना है, डी के पास जाना है, तो देखो एम से डी के पास जाओगे, एम से डी के पास जाओगे तो ये क्या है, ओपन है, ये भी क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज, तो देखो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब यहां पर देखो बच्चा, ध्यान से देखना, एक से अधिक निष्कर्ष गलत, ठीक है, आइदर और की पहली शर्त को फॉलो किया, दोनों में समान वेरिएबल, डी और एम यहां भी है, डी और एम यहां भी है, वेरिएबल भी समान हो गए, दूसरी शर्त को फॉलो किया, तीसरी शर्त के दो पार्ट थे, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और नंबर ऑफ 3 साइन। क्या इन दोनों चिन्हों को आप मिला सकते हो, क्या ग्रेटर को ग्रेटर
क्या ग्रेटर को ग्रेटर आर इक्वल के साथ मिला सकते हो? बिल्कुल नहीं मिला सकते। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन तो होगा नहीं। फिर दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ 3 साइन, और वो कौन कौन सा है? ग्रेटर है, लेसर है और इक्वल है। तो अब देखो आप कि क्या डी और एम, किसी के लिए देख लेते हैं डी के लिए। तो डी के लिए पहला वाला विकल्प क्या शो कर रहा है? ग्रेटर देन। और डी के लिए दूसरा वाला विकल्प क्या शो कर रहा है? लेस देन आर इक्वल। दूसरा वाला शो कर रहा है लेस देन आर इक्वल। अगर ये 3 चिन्ह पाए जाते हैं तो उसमें आप क्या शो करोगे? आइदर और। तो इस प्रश्न का आंसर होगा या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? कब या तो को चुनते हैं? सी समझ में आया? जिन लोगों का सी है उनका बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया ना? आइदर और, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आइदर और आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हम लोग क्या यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉक टेस्ट चल रहा है, एग्जाम भी आ ही गया है लगभग। तो जिनको अपने आप को इवैल्यूएट करना है टेस्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला कह रहा है मिलाना है। जी क्या है? ग्रेटर देन क्या है? सी के है। सी क्या है? यू के है। यू क्या है? लेस देन आर इक्वल किसके है? डब्लू के है। डब्लू बराबर किसके है? पी के है। अब देखो दोनों में कौन है? डब्लू है। डब्लू के बारे में क्या कह रहा है कि डब्लू क्या है? डब्लू लेस देन है किसके? एन के है। और एन लेस देन है किसके? टी के। अब देखो चेक करो, पहला क्या है? जी से कहां जाना है? टी के पास जाना है। अब देखो जी से टी के पास चलो, तो ये जी है और ये क्या है? टी है। तो देखो ये क्या है? ओपन, ओपन और ये क्लोज। तो ये क्या होगा? कोई भी रिलेशन नहीं होगा। दूसरा देखो यू से एन के पास, तो ये क्या है? ये क्या है? क्लोज है। ये क्या है? इसका कोई मतलब है नहीं। ये भी क्या है? क्लोज है। तो मतलब रिलेशन निकलेगा डबल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। और यू के लिए क्या शो करा? लेस देन। क्या आपके ऑप्शन में यू लेस देन एन है? बिल्कुल है। तो आपका होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सभी लोगों का 2-2 आ रहा है। सभी लोगों का 2-2 आ रहा है। चलिए देखिए अगला, देखिए क्या कह रहा है, फटाफट अगला देखो। अगला देखिए क्या कह रहा है। टी ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन आर। ई क्या है? लेस देन है। ओके। अब देखो दोनों जगह फिल है ना, तो कहां लिखोगे? ऊपर या नीचे? पहला कह रहा है ई क्या है? ग्रेटर देन एस के है। दूसरा कह रहा है ई क्या है? लेस देन है किसके? ई के है। अब इस टाइप से आप करोगे, ठीक है। अब चेक करो पहला क्या कह रहा है। पहला कहां से कहां तक जाना है? टी से ओ के पास। टी से ओ के पास चलो, टी से ओ के पास ओपन ओपन क्लोज, तो क्या होगा? कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। एस से ओ के पास, एस से ओ के पास, तो ये क्या है? यहां से बढ़ोगे ये क्या मिलेगा? क्लोज। ये क्या मिलेगा? क्लोज। तो रिलेशन निकलेगा। बात आती है कैसा रिलेशन निकलेगा? तो ये क्या है? सिंगल। और ये भी क्या है? सिंगल। तो सिंगल रिलेशन निकलेगा। देखो एस के लिए क्या शो कर रहा है? लेस देन शो कर रहा है। क्या आपके ऑप्शन में एस लेस देन ओ है? बिल्कुल है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सभी लोग का आ रहा है 2-2, सभी लोगों का आ रहा है 2-2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों का बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न भी चलिए, मर्ज करिए, फटाफट मर्ज करिए। क्या कह रहा है? ए ग्रेटर देन के ग्रेटर देन डी लेस देन किसके है? एल के है। अब दोनों किसकी मदद से मिलेंगे? डी की मदद से मिलेंगे। देखो डी के बारे में क्या कर रहा है? डी बड़ा है, बराबर है किसके? सी के है। सी बड़ा है, बराबर है किसके? एम के है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है? एल क्या है? बड़ा है किससे? क्यू से है। चलो ये हो गया आपका, मर्ज हो गया। आप चेक करो निष्कर्ष। पहला क्या कह रहा है? सी से के के पास, तो सी कहां पर है? सी ये है। के कहां पर है? ये है। सी से के पास चलोगे तो ये क्या है? क्लोज। और ये भी क्या है? क्लोज। रिलेशन निकलेगा डबल सिंगल, तो रिलेशन सिंगल निकलेगा। और सी के लिए क्या शो करा? सिंगल वाला, लेस देन। तो आपके ऑप्शन में क्या सी लेस देन के है? बिल्कुल है। दूसरा देखो ए से एम, ए से कहां? एम के पास। ये क्लोज, सॉरी ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन और ये भी ओपन, मतलब रिलेशन निकलेगा। कैसा रिलेशन निकलेगा? तो सिंगल डबल सिंगल। तो जब भी सिंगल आ जाए ना तो आंख बंद करके आगे लगा देना, उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर, या तो नहीं, दोनों नहीं दिया क्या? इसमें होगा आपका दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखो, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ क्या दिया गया है? P लेस देन S, Q K बराबर O, फिर लेस देन R,
y, अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, q है, q बराबर किसके है, m के है, और q के बारे में एक चीज और कह रहा है कि q है क्या है, बड़ा है, बराबर है किसके, c के, यही तो है ना। अब देखो कहां से कहां जाना है, y से m के पास, y कहां पर है, ये y है, m कहां पर है, ये m है, ये देखो क्या है, ये क्या है, क्लोज, और ये क्या है, ओपन। तो जब भी क्लोज और ओपन आता है कोई रिलेशन नहीं निकलता। सी से आर के पास, सी कहाँ है, ये सी है, ये कहाँ है, आर। अब देखो यहां से यहां बढ़ोगे, ये क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, रिलेशन निकलेगा। कैसा रिलेशन निकलेगा, डबल सिंगल। तो हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है, सिंगल वाले को देनी है। सी के लिए सिंगल वाला क्या शो कर रहा है, लेस देन, तो ये क्या होगा, सही होगा। तो आपका दोनों ही सही होगा, ठीक है, ये दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। जिन लोगों का 4 आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके दाएं और बाएं जगह ना हो ना और मर्ज करना हो तो आप ऊपर या नीचे लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का 4 आ रहा है, ठीक है, वो सही है, दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है ना सभी लोगों का। चलिए अगला देखिए, सुपर टेट का बैच, देखिए मोस्ट अवेटेड, बहुत लोग होंगे जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले होंगे। तो सुपर टेट का बैच आज से हम लोग के यहां लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों को सुपर टेट में एडमिशन लेना होगा ये हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर कर बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस साल सबसे ज्यादा नौकरी इसी फील्ड में आने वाली है, तो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, डेमो वीडियो जाकर देख लीजिए, चीजें अच्छी लगे तो आप इसमें एडमिशन लेकर आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल लेट मत करिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि y है लेस देन आर इक्वल u के, u किसके है, w के, लेस देन है किसके, e के, और w के बराबर, w के बारे में क्या दे रहा है कि w लेस देन आर इक्वल किसके है, n के। अब चेक कर लो, तो पहला कहां से जाना है, y लेस देन e, तो क्या देखो y से e के पास क्लोज क्लोज रिलेशन निकलेगा, डबल सिंगल सिंगल रिलेशन निकलेगा, y के लिए सिंगल रिलेशन क्या है, y से n की जड़ोगे तो ये क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज रिलेशन निकलेगा। डबल डबल इसका कोई मतलब होता नहीं, डबल डबल तो रिलेशन डबल निकलेगा, और y के लिए डबल वाला शो कर रहा है, लेस देन आर n, और क्या यहाँ पर y लेस देन n है, बिल्कुल है। तो ये भी दोनों निष्कर्ष सत्य है, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है सभी लोगों का, क्लियर है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चले। देखिए अगला क्या कह रहा है, C बराबर है के लेस देन है एक्स के, लेस देन है एल के, बड़ा P के है, लेस देन है किसके, R के है। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, C है। C के बारे में क्या कह रहा है कि C छोटा है, बराबर है किसके, Q के। देखो C के बारे में क्या कह रहा है कि C क्या है, छोटा है, बराबर है किसके, Q के। और देखो P बराबर है M के, तो P बराबर है, यहां पे लिख लेते हैं, P बराबर है किसके, M के, ठीक है। P यहां पे लिख लीजिएगा, P बराबर है किसके, M के। अब चलो चेक करते हैं, Q से L के पास, Q से L के पास चलोगे तो ये क्या है, ओपन, ये क्या है, क्लोज। तो आप यहीं पे गलत काट दो। जब ओपन क्लोज का, दो वेरिएबल के बीच में अगर ओपन क्लोज का रिलेशन निकले तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं निकलता है। चलिए आते हैं L से R, तो L कहां है, ये L है, R कहां है, R कहां गया, एल आर, ये एल, तो ये क्या है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। आइदर और चेक करना नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में समान वेरिएबल नहीं है। एक के बीच में क्यू एल है और दूसरे के बीच में एल आर है, तो दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, ए बराबर है किसके, डी के, डी लेस देन है किसके, जी के, लेस देन है किसके, जे के, ठीक है, एफ के। दोनों में कॉमन कौन है, ए कॉमन है। फिर क्या कह रहा है, ए क्या है, ग्रेटर देन है किसके, बी के। फिर क्या कह रहा है, के बराबर है किसके, के बराबर है किसके बच्चा, एच के। अब चेक करो, एच से एफ के पास जाना है। एच कहां पर है, ये है, एफ कहां पर है, ये है, सीधे सीधे दिख रहा है। एच क्या है, ग्रेटर देन है किसके, एफ के। तो ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखो, ए से कहां पर जाना, जे के पास, ये क्या है, इक्वल, इसका कोई मतलब होता नहीं है। ये क्या है, क्लोज, ये भी क्या है, क्लोज, तो मतलब रिलेशन निकलेगा। ए के लिए क्लोज वाला क्या शो करा, लेस देन, और आपके ऑप्शन में क्या है, ग्रेटर देन। तो ये क्या होगा, गलत होगा। आपका होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर।
P लेस देन Q लेस देन R बराबर U, और U के बारे में क्या कह रहा है कि U क्या है, बड़ा है, बराबर है किसके, T के है, T छोटा है किसके, S के है। फिर T के बारे में एक चीज और कह रहा है कि T क्या है, बड़ा है, बराबर है किसके, W के। अगर T के अगल बगल जगह नहीं है तो आप ऊपर और नीचे लिख सकते हो। चलो अब कहां से कहां जाना, U से W के पास, U से W के पास चलो, ये क्या है ओपन और ये भी क्या है ओपन, तो रिलेशन निकलेगा। लेकिन यहां पे क्या है सिंगल। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा आपको क्या चेक करना है, आइदर और चेक करना है, ठीक है। आइदर और की पहली शर्त क्या कहती है कि एक से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। क्या दोनों में समान वेरिएबल हैं, बिल्कुल है, U और W यहां भी है, U और W यहां भी है, ठीक है। तो दोनों में वेरिएबल भी समान है। क्या दोनों चिन्हों को आप मिला सकते हो, क्या दोनों चिन्हों को कंबाइन कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। U और W के बीच में जो दोनों चिन्ह है उनको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, U ग्रेटर R इक्वल किसके, W के। अब क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। U क्या है, ग्रेटर R इक्वल है किसके, W के। तो यहां पर होगा या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जिन लोगों का C आ रहा है उनका बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि अब अगर एग्जाम में कहीं भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर हमारे क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी पीडीएफ फाइल, किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए हो तो हमारे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका नाम है study91.co.in, ठीक है। चलिए तो सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नाम सभी लोगों को मालूम ही होगा, एक बार फिर से लिख देता हूं। ग्रुप का नाम है रीजनिंग बाय रवि सर, रीजनिंग बाय रवि सर, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को मैं कवर करूंगा आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। पढ़ाई को अपने जारी रखिएगा और जो भी क्वेरी हो आप इस पर हमसे कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लिए केवल इतना ही। आप लोग अपना सहयोग और प्यार इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।